देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। मौरानीपुर में खुलेआम अवैध कब्जाधारी सरकारी जमीन व नालों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम की महिलाओं ने तहसील समाधान दिवस में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बता दें, झांसी की मौरानीपुर तहसील से चंद कदम की दूरी पर मौजा ढिमलोनी में सरकारी चक्रोट एवं नाली पर पड़ोसी द्वारा दीवार बनाकर कब्जा कर लेने पर उक्त क्षेत्र के निवासियों ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। घनश्याम दास ने तहसीलदार को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि आरोपी पड़ोसी ने सरकारी नाली भूमि संख्या 142 व सरकारी चक्रोड 121 और अवैधानिक रूप से कब्जा किए जाने उक्त क्षेत्र के निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। एक और योगी जी भूमाफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और वहीं मौरानीपुर में कब्जाधारी खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और आरोपी ने बाउंड्री बनाकर आगे पीछे लोहे के गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया। साथ ही प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि उक्त स्थल पर पूर्व तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर नापजोख कराई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दबंग पड़ोसी ने बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया है। प्रार्थना पत्र में अवैध कब्जा हटाने की मांग की गई है। नीरज कुमार नाम है हमारा। कहाँ से आए? निमलोनी से आए हम। आज आपके सामने क्या प्रार्थना पत्र देने आए? सरकारी ज़मीन पे जो हमारी रास्ता थी, सरकारी नाली थी, उस पे रविंद्र द्वारा और गैस एजेंसी वालों ने ज़बरदस्ती गेट लगा लिया है और पूरी आगे से पीछे तक की बाउंड्री वॉल बना ली है और रात में उसमें करंट डाल देते हैं जिससे कोई उसको टच ना कर सके। कोई अनहोनी घटना कभी भी हो सकती है। साफ सरकार से अनुरोध है कि सरकारी ज़मीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए और सरकारी रोड जो है उस पर जनमानस को निकलने दिया जाए। अभी तक आपने किसी शिकायत दी थी? तहसीलदार साहब को दी थी और एसडीएम साहब को कम से कम 4 और 5 बार दे चुके हैं। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस आती है, वो ये कहती है कि हम यहाँ बनवाने आए हैं बाउंड्री वॉल, कुछ भी हरकत की तो जेल में डाल दिए जाओगे। आपका पार्वती। कहाँ से आए हैं आप? ढिमलोनी। आज आप यहाँ तहसील ऑफिस में आए, किस संबंध में? इस समझ में आया कि होते कोई रास्ता नहीं है और सरकारी जमीन की रास्ता थी तो वह गैस एजेंसी वाले ने बेड़ ली है, पट्टी बना ली है, लोहे को फाटक रहे, ताला लगा है। छोटे छोटे बच्चा रात के दिन के निकल पाए ना, रात के लगा देता है, रात के डाल देता है टेंट के लिए है। और जो न्याय दो, हमको रास्ता चाहिए और नहीं तो हमें बच्चा कोई हो जाएगा तो सर को ले जाएगा। अभी तक आपने शिकायत नहीं की किसी से? कि ये क्या हुआ है शिकायत की? आप ले दे के काम हो रहा, हम पब्लिक मर जाएगा अंदर पड़े पुलिस आके खड़ी होगी बनवाती है, सुनाई कोई कुछ करता नहीं है। पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं बनने दो। हाँ, बंद नहीं होगी, यहाँ की रास्ता बनेगी। वो हम लोग रोकते हैं तो वे गलत के तुम्हारे पुलिस ठाणी हो जाती है। वो कल लेडीज पुलिस को बोलो हम गलत के। आज सीहोर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक एसएस चौहान ने आश्रम में ग्रीमेंट लगाकर खुलासा किया। बता दें, लाखों का माल भी बरामद किया है। उक्त बारात में 6 सदस्य गृह को गिरफ्तार किया गया है और चढ़ावा का पैसा था वो चला गया था। इसमें से हमने बड़ी गंभीरता से लेकर इसको जिला स्तर पर एक टीम बनाई जिसको सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा लीड कर रहे थे, जो लगातार जिला मुख्यालय के निर्देशों पर एडीसी आपके नजर में कार्य कर रहे थे। जब उनको सूचना मिली कि पास के गांव रतनपुर के 2 भाइयों ने इसको अंजाम दिया है, जब डेराई में गए तो रतनपुर के व्यक्तियों ने पारदियों को आमंत्रित किया था, जो कि होशंगाबाद के रहने वाले हैं। पारदियों के माध्यम से गिरमिट लगाई थी और गिरमिट लगा करके उसमें 3,75,000 या 4 लाख, कुछ ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं है, वहाँ से चुरा लिया था। अभी तक उस अमाउंट में से 2,60,000 हम रिकवर कर चुके हैं। बाकी 50,000 लेकर एक अंकेश पारदी फरार है, जिसको प्राचीन समागम स्थल देहरी घाट पर मंगलवार को समाजसेवी धनसिंह मेवाड़ा माधव गार्डन द्वारा भव्य सुंदर कांड व भजन संध्या का आयोजन करवाया गया, जिसमें भक्तजन इस आयोजन में शामिल हुए। कोसी कला में जयंत चौधरी ने सर्वप्रथम कृषि अनाज मंडी में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं कृषि अनाज मंडी में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को सुनाने किसान का जनसैलाब पहुंचा। बता दें, छाता क्षेत्र से महापंचायत में सुबह से ही अपने निजी वाहन व ट्रैक्टर ट्रॉली से 1000 किसान पहुंचे।
वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली में तिरंगा झंडा लगाकर महापंचायत में किसान पहुंचे। हरियाणा से पूर्व मंत्री करण दलाल, कांग्रेस नेता उमेश पंडित भी पहुंचे। महापंचायत के दौरान भीड़ रोकने के लिए रागनी कंपटीशन का दौर भी चला। महापंचायत में पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री ने महापंचायत में आने वाले किसानों को रोकने के लिए बहुत कोशिशें की, यहां तक कि उन्हें बंद कराने तक की धमकी दी। वर्तमान मंत्री अपने एक भी वादे पर खड़े नहीं उतरे। चरण सिंह ने कृषि प्रधान देश में जमींदारी खत्म करके देश के गरीब और छोटे बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम किया था, जबकि भाजपा सरकार बिचौलियों और पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। तीनों कृषि कानून लागू कर सरकार देश को बिचौलियों व पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। यदि देश की बागडोर कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली गई तो देश से किसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक ये नहीं समझा पाई है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को क्या लाभ होगा। पेट्रोल, डीजल, उर्वरक, खाद और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, उत्तर प्रदेश में बिजली बिल में वृद्धि और गन्ना किसानों के लंबित बकाये समेत कई मामलों पर सरकार पर निशाना साधा। वहीं कहा कि छाता क्षेत्र के किसानों का इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि उनके क्षेत्र की गन्ना मिल बंद पड़ी है। साथ ही उन्होंने गन्ना मिल को चालू कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा भाजपा की साजिश थी। उपद्रवियों को दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। उन्होंने कहा कि आज जो किसानों के साथ नहीं है, उन्हें आगामी चुनाव में वोट नहीं देना है। कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर अड़िग है। सरकार को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर विधानसभा में किसानों के प्रतिनिधि कम हो गए हैं तो फिर से विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजना होगा। इसके लिए किसान नेताओं को जीतने की अपील की। महापंचायत में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री करण दलाल, कांग्रेस नेता उमेश पंडित, पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह, बदन सिंह, रादौल जिला अध्यक्ष राम रसपाल पोनिया, छाता विधानसभा अध्यक्ष भीम चौधरी, रमेश पंडित, करण कुमार, एडवोकेट देवेंद्र चौधरी सहित तमाम नेता उपस्थित रहे। जो आप लोग सब यहाँ सम्मिलित हुए, ये आशीर्वाद सिर्फ मुझे नहीं दिया आपने। हम लोग यहाँ इसलिए आए कि 200 से ज्यादा वह किसान जो घेरे बैठे हैं, यहीं से पास पलवल में बैठे हैं, वह हमारे किसान है, हमारे भ्राता, हमारे भाई, हमारे परिवार, हमारा खून है। हम कौन से अहंकार का नशा ले रहे हैं, रोक देते हैं। जो लोग सुबह शाम झूठ बोलते हैं, 2-4 बड़ी बात ना फेंक दें, उससे पहले मुझे लगता है उनको रात को नींद नहीं आती। उन जालिम लोगों को भी हम कहने आए हैं, तुम एक लाठी मारो, हमारी संख्या दुगनी होगी। तुम 2 मारोगे, हमारी संख्या चौगुनी होगी। और कितनी बड़ी बात है कि हमारे बीच और जो मैंने धमकी दी, वे भी बहुत गंभीरता से ली लोगों ने। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।